दोस्तों, कभी कभी क्राइम की कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसे सुनने के बाद आपको मरने वाले से ज्यादा हमदर्दी उसके कातिल से हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मुझे पता है ये बात आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, पर आज की ये कहानी सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मरने वाला व्यक्ति ज्यादा बुरा था या फिर मारने वाला। पर उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऐसी रियल और इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। You're so sweet, you make my heart go pitter patter, just like my corn shucker machine. दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है इस लड़की से जिसका नाम है जेड जेंक्स। जेड का जन्म 14 अक्टूबर 1983 को कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर में हुआ था। जेड की मां जेनी और उसके पिता स्टीव अपनी खुद की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते थे। जब जेड 10 साल की हुई तब उसके माँ बाप का तलाक हो गया। इसके बाद उसकी मां ने 1995 में थॉमस मेरीमैन नाम के एक व्यक्ति के साथ दूसरी शादी कर ली। इस शादी के बाद जेड अपनी मां के साथ थॉमस मेरीमैन के घर आकर रहने लगी। जेड का अपने सौतेले पिता के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। सौतेला पिता होने के बाद भी थॉमस मेरीमैन जेड की बहुत केयर करता था, लेकिन जेड की मां का रिश्ता थॉमस मेरीमैन के साथ ज्यादा अच्छा नहीं था। उनके बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती, झगड़े होते, यहाँ तक कि कई बार तो पुलिस तक को आना पड़ा इनके झगड़े को शांत कराने के लिए, जिसकी वजह से जेड की मां का ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं चला और 2006 में इनका तलाक हो जाता है। इस दौरान जेड की पढ़ाई पूरी हो जाती है और पढ़ाई पूरी करने के बाद जेड अपने असली पिता स्टीव की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगती है। पिता की कंपनी में काम करने के दौरान जेड ने बिजनेस की उन सभी बारीकियों को सीख लिया था जिससे वो खुद का एक सक्सेसफुल बिजनेस चला सके। इसके बाद 2018 में जेड अपना खुद का एक इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू करती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों का हो जाता है। जेड की लाइफ में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दोस्तों के साथ अक्सर घूमना और पार्टी करना उसकी लाइफ स्टाइल बन गई थी, लेकिन फिर एक दिन उसके हाथों से कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उसकी खुशनुमा जिंदगी पल भर में बर्बाद हो जाती है। 31 दिसंबर 2020 की रात, जिस वक्त कैलिफोर्निया शहर में हर तरफ न्यू ईयर की पार्टी चल रही थी, उस वक्त जेड अपने सौतेले पिता थॉमस मेरीमैन की जान ले रही थी। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिस बेटी को थॉमस मेरीमैन इतना प्यार करता था, जिसकी वो इतनी केयर करता था, आखिर वही बेटी उसके खून की प्यासी कैसे बन गई? और आखिर क्यों एक जिंदा दिल लड़की कत्ल जैसे संगीन जुर्म को अंजाम देती है? ये सब वो सवाल हैं दोस्तों जिनके जवाब आपको आगे कहानी में मिल तो जाएंगे, पर आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आखिर इस कहानी का असली विलेन कौन है। क्या वो जेड है या उसका सौतेला पिता थॉमस मेरीमैन? ये आप पूरी कहानी सुनने के बाद खुद ही फैसला करें और हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, हुआ यूं कि 2018 जब जेड अपनी नई कंपनी शुरू करती है, तब वो उसी इलाके में आकर रहने लगती है जहां थॉमस मेरीमैन रहता था। यानी कि थॉमस मेरीमैन के घर की कुछ ही दूरी पर जेड रहना शुरू कर देती है। अब जब सौतेले पिता का घर इतना करीब था तो अक्सर वीकेंड पर जेड अपने सौतेले पिता से मिलने भी आती थी। थॉमस मेरीमैन शुरू से ही एक शराबी किस्म का व्यक्ति था। 2018 आते आते उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा की हो चुकी थी और शराब की लत की वजह से अक्सर उसकी तबीयत भी खराब रहती थी। इसलिए जेड अक्सर उसका हाल चाल पूछने के लिए उसके घर आती जाती रहती थी। जेड की कंपनी अच्छी चल रही थी, इसलिए वो थॉमस मेरीमैन की आर्थिक रूप से भी मदद करती रहती थी। जेड से जो कुछ भी हो सकता था वो सब कुछ कर रही थी अपने सौतेले पिता की अच्छी सेहत के लिए। पर फिर भी थॉमस की बीमारी उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो दिन पे दिन और बीमार होते जा रहा था और फिर एक दिन थॉमस ज्यादा बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ता है। इस दौरान उसके इलाज का सारा बिल जेड ही भरती है। एक हफ्ते बाद जब थॉमस को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली रहती है, तब जेड सोचती है कि क्यों ना वो अपने पिता के घर की साफ सफाई करके उसे थोड़ा डेकोरेट कर दे।
ऐसा करके वो अपने सौतेले पिता को एक अच्छा सा वेलकम सरप्राइज देना चाहती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि घर की साफ सफाई में उसे कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसे उसके सौतेले पिता उससे बरसों से छुपाते आ रहे थे। असल में दोस्तों हुआ यूं कि थॉमस के घर की सफाई के दौरान जेड थॉमस के कंप्यूटर टेबल को साफ कर रही होती है। तभी अचानक से उसके हाथ से कंप्यूटर का माउस हिल जाता है और माउस हिलने की वजह से कंप्यूटर की स्क्रीन ऑन हो जाती है। इसमें कुछ भी चौंकने वाली बात नहीं थी, पर थॉमस के कंप्यूटर स्क्रीन पर जो वॉलपेपर यानी कि फोटो लगा हुआ था वो बहुत ही चौंकाने वाला था। असल में ये वॉलपेपर एक औरत के चेस्ट की न्यूड फोटो थी। अपने पिता के कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसी अश्लील तस्वीर देखकर जेड चौंक जाती है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती कि तभी उसकी नजर उस न्यूड फोटो पर टिक जाती है। दरअसल ये न्यूड फोटो किसी और का नहीं बल्कि जेड का ही था। जेड के भी सीने पर सेम उसी जगह और वैसा ही बर्थ मार्क था जैसा कि उस कंप्यूटर स्क्रीन पर लगे वॉलपेपर में दिखाई दे रहा था। इसके बाद जेड अपने सौतेले पिता के कंप्यूटर को ओपन करके देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी 100 से ज्यादा न्यूड तस्वीरें उसके नाम से बने एक फोल्डर में सेव थी। इनमें से कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी थी जिसे उसने कई साल पहले अपने बॉयफ्रेंड को सेंड की थी और बाकी की तस्वीरें उसके बाथरूम और बेडरूम की थी, जिसे देखकर ये पता चल रहा था कि उसके सौतेले पिता ने इन तस्वीरों को एक हिडन कैमरे की मदद से लिया होगा। यानी कि जब जेड इस घर में रहने आई थी तब से उसके सौतेले पिता की उस पर गंदी निगाह थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो बचपन से लेकर अब तक एक पिता के तौर पर देखती आ रही थी वो इंसान असल में ऐसी घिनौनी मानसिकता वाला निकलेगा। ये सब कुछ जानने के बाद वो अपनी खुद की नजरों में गिर गई। उसे अपने ही शरीर से नफरत होने लगी थी और ऐसी ही नफरत उसके दिल में अपने सौतेले पिता थॉमस के लिए भी होने लगी। और इसी के एक हफ्ते बाद 31 दिसंबर 2020 की शाम को जेड थॉमस को हॉस्पिटल से घर लेकर आती है। अब तक थॉमस के लिए जेड के दिल में इतनी नफरत भर चुकी थी कि बस वो अपने सौतेले पिता को किसी भी तरह से उनके किए की सजा देना चाहती थी। और फिर घर लौटते समय गाड़ी में ही जेड थॉमस को नींद की ढेर सारी गोलियां शराब में मिलाकर पिला देती है। लेकिन जब इसके बाद भी थॉमस नहीं मरता है तब जेड प्लास्टिक बैग से उनका गला घोट देती है। थॉमस को मारने के बाद जेड अपने कई दोस्तों को मदद के लिए मैसेज करना शुरू कर देती है और यही जेड सबसे बड़ी गलती कर देती है। असल में दोस्तों थॉमस की बॉडी इतनी ज्यादा भारी थी कि वो अकेले उस बॉडी को कार से बाहर नहीं निकाल पा रही थी और वो चाहती थी कि किसी तरह वो थॉमस की बॉडी को उसके बेड पे ले जाकर सुला दे ताकि पुलिस वालों को ये लगे कि नींद की गोलियों के ओवरडोज की वजह से उसकी जान गई। जेड की मदद के लिए उसका एक दोस्त वहां आता भी है, पर जब वो देखता है कि ये एक डेड बॉडी है तब वो डर जाता है और वहां से निकल जाता है। और फिर वही दोस्त पुलिस को फोन करके इस क्राइम की पूरी जानकारी देता है, जिसके बाद पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचकर थॉमस की डेड बॉडी को उसके घर के बाहर पड़े उस कूड़े के ढेर से रिकवर करती है जहां जेड ने अभी तक उस बॉडी को छुपा के रखा था। और फिर इसके बाद पुलिस जेड को भी गिरफ्तार कर लेती है। करीब 2 साल की सुनवाई के बाद अप्रैल 2023 में कोर्ट ने जेड को थॉमस के कत्ल का दोषी करार देते हुए उसे 25 साल की जेल की सजा सुनाई। When I went to clean in his office area, I was kind of wiping things down, and I bumped the mouse on his desktop computer, and it shook the screen awake. And I looked, and there's a picture of female breasts on the screen, and I look, and I have a beauty mark on my chest, and I look at it, those are my breasts, so. तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।